यमुना एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट रियलिटी है या सिर्फ हाइप क्रिएट किया जा रहा है। दोस्तों, आज के समय में सबसे ज़्यादा डिस्कशन अगर किसी लोकेशन को लेकर हो रहा है तो वो है यमुना एक्सप्रेसवे। हर जगह एड्स, बैनर्स, ब्रोकर्स, यूट्यूब वीडियोस, यहाँ इन्वेस्टमेंट करो 5 साल में डबल हो जाएगी। लेकिन असली सवाल है, क्या ये सच में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ हाइप क्रिएट किया जा रहा है ताकि लोग पैसा लगा दें? आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा ताकि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सही डिसीजन ले सकें। नमस्कार, मैं संतोष कुमार, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड को फाउंडर ऑफ रियल एसेट प्लस। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इतना फेमस क्यों हुआ? इसके पीछे 3 सबसे बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट्स में से एक बन रहा है। इस प्रोजेक्ट ने पूरी लोकेशन को स्पॉटलाइट में ला दिया। दूसरे नंबर पर है फिल्म सिटी प्रोजेक्ट। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू यहाँ फिल्म सिटी का अनाउंसमेंट हो चुका है। और तीसरे नंबर पर है इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब। बड़े बड़े वेयर हाउस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ आ रहे हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो नेचुरली प्रॉपर्टी प्राइजेस में मूवमेंट आता है। अभी क्या सिचुएशन है तो मैं आपको सच बताऊं तो यमुना एक्सप्रेसवे में 3 टाइप्स के इन्वेस्टर्स मिलते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वाले, लॉन्ग टर्म वेट करने वाले, सिर्फ हाइप देखकर एंट्री लेने वाले। अब सच ये है, यहाँ प्राइजेस 2019 से लेकर 2024 के बीच काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन हर सेक्टर में इक्वल ग्रोथ नहीं हुई है। कई जगह सिर्फ प्लॉटिंग हुई है और डेवलपमेंट बिल्कुल स्लो है। मतलब ये हुआ कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास हर जगह पैसा डबल नहीं होगा। अब हाइप कहाँ क्रिएट होता है? तो हाइप क्रिएट होता है एयरपोर्ट के नाम यूज करके दूर के गांव में प्लॉट बेचा जाता है। लास्ट 10 प्लॉट्स बचे हैं जैसे मार्केटिंग डायलॉग्स यूज होते हैं। रजिस्ट्री के बाद डेवलपमेंट डिले हो जाता है। बहुत लोग सिर्फ ये सोचकर इन्वेस्ट कर लेते हैं कि एयरपोर्ट आ रहा है तो पैसा डबल होगा ही। लेकिन रियल एस्टेट में लोकेशन, टाइमिंग और होल्डिंग पावर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल ये है कि क्या यमुना एक्सप्रेसवे के पास इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, हाँ। अगर आप 5 से 10 साल का विजन रखते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा फंड है, लेकिन लोन प्रेशर वाला नहीं होना चाहिए। आप सही सेक्टर और अप्रूव प्लॉट या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास डेवलपमेंट का पैशंस भी होना चाहिए। और यमुना एक्सप्रेसवे के पास इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए अगर आप 1 से 2 साल में डबल रिटर्न चाहते हैं। आप इमरजेंसी फंड यहाँ लगा रहे हैं और आप सिर्फ मार्केटिंग सुनकर डिसीजन ले रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कहाँ बेहतर है। अगर आप नोएडा में विचार करते हैं तो यहाँ ऑलरेडी पॉपुलेशन है, प्राइस ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण एप्रिसिएशन स्लो है। रेंटल डिमांड यहाँ स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और रिस्क बिल्कुल लो है। वहीं अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाते हैं तो यहाँ का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। अभी रेंटल डिमांड बिल्कुल वीक है और डेवलपमेंट अनइवन है। अगर आप इन्वेस्टर हैं जो एप्रिसिएशन के लिए वेट कर सकते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे बिल्कुल सही लोकेशन है। वहीं अगर आपको रेंटल इनकम और इमीडिएट सिक्योरिटी चाहिए तो नोएडा सेफर ऑप्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट, स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करें? तो आप अपने आप से 5 सवाल पूछिए। मेरा गोल क्या है? रेंटल या एप्रिसिएशन? मैं कितने साल वेट कर सकता हूँ? क्या प्रोजेक्ट अथॉरिटी अप्रूव्ड है? क्या लोकेशन मेन रोड से कनेक्टेड है? क्या ये जेन्युइन डिमांड एरिया है या सिर्फ एडवर्टीजमेंट? अगर इनका जवाब क्लियर है तभी इन्वेस्ट करें। यमुना एक्सप्रेसवे ना तो सिर्फ हाइप है और ना ही गारंटीड गोल्ड माइन। ये एक फ्यूचर पोटेंशियल लोकेशन है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो पैशंस रखते हैं, रिसर्च करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं।
गलत सेक्टर में एंट्री ली तो पैसा 7 से 8 साल तक ब्लॉक भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो बिना रिसर्च का पैसा बिल्कुल ना लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जेन्युइन और प्रैक्टिकल गाइडेंस दूं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड जरूर करूंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।